नोएडा के चर्चित निठारी कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को कई मामलों में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 और मोनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द की है। हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। दरअसल सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंडेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, क्योंकि इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोनों दोषियों को बरी किया है। अर्जियों पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एसएचए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका सन 2010 में दाखिल की गई थी। यद्यपि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका है, जबकि एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है और एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। बताते चले कि वर्ष 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के दिसंबर माह में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे। यह कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंडेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले का खुलासा एक लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले तो 31 बच्चों की हत्या के आरोप मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें से 10 लड़कियां भी शामिल थी। आज भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी केस में अतीत पर नजर डालें तो सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को सीबीआई ने दोषी ठहराया था। रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आरोपी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर पुनर्विचार अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। रिम्पा की हत्या के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोहली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को सितंबर में ही बरी कर दिया था, जबकि कोहली की सजा को बरकरार रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।